लास्ट वीक गोल्ड के 3 सिग्नल जो है वो हमने शेयर किए थे, या यूं कह लें कि 3 सिग्नल जो है वो ट्रिगर्ड हुए थे, जिसने हमें 1000 प्लस पिप्स दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट जिस तरह से लेवल शेयर किए थे वहीं से मार्केट ने जो है वो मूव किया। ये जितनी भी मूव्स है ये हमारे ट्रेडिंग कंसेप्ट के हवाले से है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर फंडामेंटली जो रीजन थी मार्केट के नीचे आने की, उसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है, पहले वो देख लें, आपको समझ लग जाएगी आगे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। और टेक्निकली जो चीज नजर आ रही है उसके ऊपर भी मैं आपको जो है वो यहाँ पर बता देता हूँ, इसके टेक्निकल एनालिसिस करने लगा हूँ। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम का मेरे पास जो है वो चार्ट है, और इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक इनगल्फिंग बाय हमारे पास जो है वो पड़ी हुई है। अगर गोल्ड को यहां से नीचे जाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। ये एरिया मार्केट के अंदर मतलब कि इतना ज्यादा इजी नहीं है कि गोल्ड इसको जो है वो नीचे जो है वो तोड़ देगा। तो यहां से सबसे पहले जो है वो ये एक एरिया है। दूसरी, अगर हम यहाँ पर मार्केट के अंदर सिनेरियो देखें, यहाँ पर ये एक इनगल्फिंग बनी हुई है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस बनाई है, और इसी के ऊपर मैंने वेबिनार भी किया था। अगर आपने वो लिया हुआ है तो भी आपको समझ लग जाएगी इसकी कितनी जो है वो पावर है। अगर इसको हम देखें तो ये इटसेल्फ एक क्या है कि इनगल्फिंग सेल बन के जो है वो ब्रेक हुई है। और ब्रेक कहां पर हुई है? इसके अंदर जो हमारी यूं समझ लें कि एक वीकली क्लोजिंग हुई है, इसके अंदर एग्जैक्टली इसने जो है वो क्लोज कर दिया है। तो अब यहां पर एक हमारे पास इस सेम एरिया के अंदर इनगल्फिंग सेल ब्रेक आ गई, और दूसरी इसके अंदर जो है वो एक इनगल्फिंग भी पड़ी हुई है, और उन दोनों का ही ओवरलैप एरिया जो है वो ये बन रहा है। तो ये एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना इजी नहीं है कि गोल्ड इस एरिया को जो है वो तोड़ देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद जो गोल्ड की ब्रेक लगेगी वो फिर इस एरिया में आके लगेगी, और यही हमारा जो है वो नेक्स्ट बाइंग एरिया जो है वो होगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अंदर हम इसको फिल्टर करते हैं और डे के अंदर लेके जाते हैं। फिल्टर करके कौन सा एरिया निकलता है जहां से मार्केट के अंदर हमें एग्जैक्टली सबसे पहले तो इसी एरिया से ही बाय नजर आ रहा है। ठीक हो गया? अगर मैं आपको एक चीज यहां पर और क्लियर कर दूं, अगर इस एरिया के अंदर मार्केट ने अगेन इनगल्फिंग बाय बना दी, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मार्केट अगर नीचे आती है और नीचे आने के बाद इस एरिया के अंदर ये मार्केट नहीं तोड़ पाती, गोल्ड इस एरिया को नहीं ब्रेक कर पाता नीचे से, और यहां पे साइड में होके फिर वीकली के अंदर जो है वो इनगल्फिंग बना के इसी एरिया के अंदर जो ऊपर निकल जाता है, तो फिर तो इस एरिया के अंदर, तो फिर याद रखें कि नेक्स्ट जो गोल्ड की मूव है वो हम बिल्कुल इजीली 1000 पिप्स की मूव जो है वो अप साइड पे देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर यहां पर अगेन जो है वो इनगल्फिंग बाय इसी एरिया के अंदर जो है बन जाती है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अगर इसके अंदर नहीं बनती और यहां से ब्रेक हो जाता है ये एरिया, फिर नेक्स्ट एरिया बाइंग के लिए जो हमारे पास ये होगा। अब डेली के अंदर लेके जाते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या सिनेरियो है। अच्छा, ये मेरे पास जो है वो डेली का चार्ट ओपन है अभी। ठीक है, इसके अंदर जो वीकली एरिया है उसको हम पीछे से डिलीट कर देते हैं। अब यहां पर आपने एक चीज के ऊपर गौर करना है, वो ये कि सबसे पहले यहां पर एक इनगल्फिंग बाय जो है वो पड़ी हुई है। ये देखें, ये इनगल्फिंग बाय यहां पर आप देख रहे हैं डे के टाइम फ्रेम के अंदर बनी थी। ठीक है, जैसे ही ये इनगल्फिंग बाय ऊपर जाके यहां पर कंप्लीट हुई है, सेकंड कैंडल ने इसको कंप्लीट किया है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। यहां पर इस तरह से आप देखें, जैसे इसने इसको कंप्लीट किया है और मार्केट आई है, उस एरिया को रीटेस्ट किया, और उसके बाद देखें कहां तक मार्केट जो है गई है। जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर मार्केट उतनी ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट देती है उस एरिया को। तो एक जब डेली की इनगल्फिंग बन जाती है तो उसको मार्केट जरूर रिस्पेक्ट देती है। बहुत कम ऐसा होगा, मे बी 5% ऐसा आपको देखने को मिले कि डेली का इनगल्फिंग जो लेवल है उसको मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट ना दे, या यूं समझ लें कि उसको ब्रेक करके नीचे आ जाए। तो अब दूसरी जो चीज है इसके अंदर ये है कि इसको तो मार्केट रिस्पेक्ट दे गई है। अब इसके बाद नीचे जो फ्रेश एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है वो ये एरिया है। ठीक है, यही वीकली का भी एरिया बन रहा है अगर आप जो है वो इसको देखेंगे, ये वाला। ठीक है, और ये डेली के अंदर भी फ्रेश इनगल्फिंग बाय जो है ना वो यहां पर आ रही है हमारे पास। ठीक है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, मैंने डबल इनगल्फिंग का भी बताया हुआ है कि डबल इनगल्फिंग का भी अगर ओवरलैप हो तो वो एरिया भी बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। यहां पर आप देखें, यहां पर डबल इनगल्फिंग बाय भी जो है वो बन रही है। ठीक हो गया? ये एरिया जब मार्केट जो है इसको ब्रेक अगर कर देती है, इस एरिया को समटाइम 2 टाइम भी रिस्पेक्ट दे देती है, लेकिन ये टेस्टेड है, हम इसके ऊपर जो है वो नहीं बैठेंगे। अगर मार्केट जो है वो यहां से नीचे आती है तो इस एरिया से, क्योंकि ये डेली का लेवल है, कोई H4 का या H1 का लेवल नहीं है, तो इस एरिया से इंशाल्लाह मार्केट जो है वो 200 से 300 पिप की
मूव जो है वो इजीली हमें देगी। एग्जैक्टली क्या एरिया होगा, कहां से हमने बैठना है, वो मैं ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर दूंगा आपके साथ कि एग्जैक्टली 30 पिप्स का कौन सा एरिया जहां से आपने जो है वो ट्रेड इसको मजीद फिल्टर करके जो तरीकाकार होता है ट्रेड लेने का, जो मैं आपसे शेयर करता हूं, वो मैं उस तरह लेवल शेयर कर दूंगा। तो ये फिलहाल डेली के और वीकली की जो है वो एनालिसिस है जो आपके साथ मैंने कर दी है। तो इसलिए मुझे अभी नहीं लग रहा कि गोल्ड जो है वो इस तरह से जो है वो नीचे चले जाएगा अगर इसने 500 पिप की जो है वो डाउन साइड पे मूव दे दी है। अभी भी गोल्ड को मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर खास तौर पे जो है वो बाइंग के अंदर देख रहा हूं। और मजीद जैसे वीक स्टार्ट होगा तो हम इसको मजीद स्टडी करके जो भी लेवल्स आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।